ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत के इन सत्रों में जहां हम सभी आज सत्र 4 में प्रवेश कर रहे हैं, सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत, जिसके 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, उसमें प्रथम भाग आदि लीला के प्रथम अध्याय सत्र 4 में आज, जिसका नाम गुरु वर्ग है, छंद संख्या 74-75, 74-75 के करीब वहां से आरंभ करने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में आरंभ करते हैं मंगलाचरण के प्रथम 14 श्लोकों के द्वारा चैतन्य तत्व को, नित्यानंद के महत्व को, अद्वैत तत्व को और पंच तत्व को सभी इच्छुक पाठकगण श्रोतागण को स्पष्ट कराने के लिए। उसके पश्चात भगवान के साथ संबंध, अभिधि और प्रयोजन को व्यक्त करते हुए उन्होंने वृंदावन के प्रमुख विग्रहों को प्रणाम किया है, जहां जीव विग्रहों के दर्शन और सेवा के क्रमिक विकास से अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। छंद संख्या 20 से लेकर 31 तक पाठकों से अनुरोध किया है कि चैतन्य चरितामृत वास्तव में किस मूल और गुह्य अर्थ को स्पष्ट करते हुए जीवन में उपस्थित है, उसका पालन करने का हमें प्रयास करना है। और चैतन्य महाप्रभु के 6 विविध रूपों में प्रकट होने की कथा हम सभी छंद संख्या 32 से लेकर 83 तक श्रवण कर रहे हैं, जहां गुरु के महत्व को, जहां जीवन में किसी मार्गदर्शक की महिमा को अनावृत करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि कैसे भगवान के इन विविध रूपों में, जिसमें गुरु तत्व स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, जिसमें प्रकाश तत्व, जिसमें भक्त तत्व, जिसमें शक्ति तत्व, सब भगवान से उद्भूत होकर जीवों को ये मार्गदर्शन देने के लिए कि वास्तव में एक पंक्ति एक सार भगवान के अतिरिक्त कुछ भी अस्तित्व का नहीं है। ये जीव के भीतर से मद का, जीव के भीतर से ईर्ष्या का, जीव के भीतर से किसी भी प्रकार के प्रभुत्व का, स्वामित्व के भाव का नाश कर दे। इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने पाठकों से, श्रोताओं से उस मापदंड को, उस स्तर को, उस पृष्ठभूमि को स्थापित करने का अनुरोध कर रहे हैं, जो उनके जीवन में चैतन्य चरितामृत, जीवन जीने की जो जीवंत अमृत शक्ति है, उसका रसास्वादन करने की जीव योग्यता प्राप्त कर सके। तो भगवान न केवल 6 विविध रूप यहाँ पर बताए हैं, आगे कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान 3 प्रमुख रूपों में प्रकट होते हैं। वहां उन्होंने अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार के बारे में बतलाया है। तत्पश्चात भगवान के संबंध में अनेक स्थानों पर स्वयं भगवान ने क्या प्रामाणिक रूप से अपने भक्तों को, साधकों को, जो आध्यात्मिक शाश्वत जगत में प्रवेश करने की इच्छुक हैं, उन जीवों को क्या कहा है और कहाँ पर कहा है, उसका संकलन प्रस्तुत किया है। तो हमने भगवत गीता के कुछ श्लोकों को, हमने उद्धव गीता के, श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोकों को, हमने स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से कुछ उद्धृत वक्तव्यों को यहाँ पर इस अध्याय के श्लोक संख्या 32 से लेकर 74 तक हमने श्रवण किया। तो आज के सत्र में आरंभ करेंगे छंद संख्या 75 से। कहते हैं, अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य येकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव स प्रकाश इतिर्यते। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हो तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। तो ये बतलाया था कि भगवान अपने अंशावतार में भी
जहां पर हम स्मरण कर सके प्रकाश वैभव और विलास वैभव की बात की गई है। भगवान प्रकाश वैभव जब अपने मूल स्वरूप को अनेक रूप में विस्तारित करते हैं, जैसे भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों के संग विवाह के समय प्रस्तुत किया है, जैसे भगवान ने रासलीला में प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कृष्ण खड़े हैं, तब प्रकाश रूप अपने व्यक्तिगत साकार रूप को दो मुख्य वर्गों में विभाजित करने वाला एक रूप बताया गया है। ये विषय यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि बताते हैं लेखक, ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान के गुणावतार के उदाहरण हो गए। पृथु, महामुनि व्यास, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सब भगवान के शक्ति आवेश अवतार हो गए। और जब भगवान के अंशावतारों की बात की जा रही है, तब उस संदर्भ में ये समझना आवश्यक है कि वास्तव में अंश के रूप में भगवान के अनेक उपविभाग भी किए जा सकते हैं, पर जो क्रमिक पद्धति है जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी आते हैं, वहां सामान्यतः पूछा जाए कि कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है, तो बताया गया कि जब भगवान अपने मूल स्वरूप से किंचित शारीरिक रूप से भिन्न हो, तो वो विलास रूप होता है भगवान का। पर जब वो पूर्णतया समान रूप से होते हुए भी एक से अधिक रूपों में एक ही समय पर स्वयं को व्यक्त करते हैं, तो वो भगवान का प्रकाश रूप होता है। तो बलराम जी, चतुर्भुज नारायण, ये सब भगवान के विलास रूप बताए गए हैं। और भगवान का स्वयं का विस्तार द्वारका में 16,000 रानियों के संग, ये उनका प्रकाश रूप बताया गया। आगे छंद संख्या 76 में कहते हैं, एकई विग्रह किंतु आकारे है आन, अनेक प्रकाश है विलासतार नाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं, तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। तो इसमें हमने बलराम जी और चतुर्भुज नारायण के बारे में श्रवण किया। कहा गया, स्वरूपमन्याकारं यत् तस्य भाति विलासत, प्रायेणात्म समम शक्त्या स विलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं, तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। तो चिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति, जो शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, जिसका कोई भौतिक जगत के ताने बाने से सरोकार नहीं है, लघु भागवतामृत में उल्लेख किया गया है कि ऐसी अचिंत्य शक्ति जिसकी वास्तव में जीव अपनी भौतिक जगत की इंद्रियों के द्वारा कल्पना भी नहीं कर सकता, वह शक्ति जब अपने विभिन्न आकारों में भगवत प्रेरणा से अनेक भगवान के प्रेरणा से भगवान के विभिन्न रूप आकार प्रकार को दिखलाती है, तब उसे विलास विग्रह कहा गया है। और केवल बलराम जी या चतुर्भुज नारायण नहीं, स्वयं कृष्ण लीला में, द्वारका की लीला में कहाँ भगवान प्रकट होते हैं, यचे बलदेव पर व्योमे नारायण, यचे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। कौन कौन ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण हैं? बलदेव वैकुंठ धाम में नारायण, तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। तो चतुर्व्यूह के बारे में भी यही बतलाया गया है। कहते हैं आगे, ईश्वरेर शक्ति हयते एति न प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रजे गोपी गण आर सभा ते प्रधान, व्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। भगवान की शक्तियां, लीला संगिनियां तीन प्रकार की हैं। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां, तथा वृंदावन में गोपियां। इन सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन सबको व्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो यदि हम स्मरण करें, तो विषय यहाँ पर 6 तत्वों को समझने का है। हमने गुरु तत्व को श्रवण किया, यहाँ पर हमने भगवान के प्रकाश तत्व को समझा है। भगवान के प्रक्षन्न रूप में यत्र तत्र हमने अवतार और ईश तत्व को भी समझने का प्रयास किया है। बीच बीच में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो भी उन्हें तर्क संगत लगेगा उस विषय को यहाँ लाते रहेंगे। और अब यहाँ से प्रवेश हो रहा है भगवान के शक्ति तत्व को समझने के लिए। छंद संख्या 32 से 83 में परम सत्य का 6 विविध रूपों में प्रकट होने का जो विस्तार यहाँ कविराज प्रस्तुत करते हैं, उसका उल्लेख है। तो ईश तत्व अपने आप में पूर्ण है,
पर शक्ति तत्व के लिए कहा गया, वर्गीकरण किया गया। जिस प्रकार हमारे पास इस जगत में अपने साधनों का वर्गीकरण होता है, हम किस प्रकार के कार्य के लिए कौन से संसाधन का प्रयोग करेंगे, ये हमारे मस्तिष्क में निश्चित होता है। वो साधन हमें समय पर उपलब्ध होगा या नहीं होगा, वो अलग विषय है। पर हम ये जानते हैं कि एक सामान्य रूप से बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कौन सा कार्य चाकू से किया जा सकता है, कौन सा कार्य सुई से किया जा सकता है, और कौन सा कार्य तलवार से किया जा सकता है। तलवार वर्तमान प्रासंगिक अर्थ में ये समझने का है कि किस प्रकार की विभीषिका है, सामान्य स्तर की है, न्यूनतम स्तर की है, मध्यम स्तर की है, या अत्यंत बृहद स्तर की है। तो सुई का काम, चाकू का काम, या अन्य आयुधों का काम निर्धारित किया गया है। उसी क्रम में यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की शक्तियां भी 3 प्रकार की हैं, और शक्तियों को यहाँ पर कहा गया लीला संगिनी। शक्तियां भगवान से एक ही समय पर पृथक होते हुए भी अभिन्न होती हैं। इनमें वैकुंठ की लक्ष्मियां, यहाँ सामान्यतः जनमानस में जो धारणा होता है वैकुंठ लोक, वास्तव में वैकुंठ असंख्य हैं। और ब्रह्म संहिता में कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन गोविंद की, उन पुरुष की पूजा करता हूँ, स्मरण करता हूँ, हजारों हजार लक्ष्मियां जिनके चतुर्भुज नारायण स्वरूप में उनके संग है। तो वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और ब्रज की गोपियां, और उनमें निर्विवाद रूप से श्रेष्ठतम तत्व के रूप में ब्रज की गोपियों को कहा गया है, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठता भौतिक प्रभुता से तो है ही नहीं, तीनों अपने आप में आध्यात्मिक है। चाहे वैकुंठ की बात हो, चाहे द्वारका की बात हो, या फिर ब्रज की बात हो, पर उसमें भी कौन भगवान के ऊपर किस रूप में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं, कौन मान के साथ भगवान के संग समानता के स्तर पर बात कर रही हैं, कौन भगवान के प्रियतम श्रेणी में अपने सेवाओं को निवेदित कर रही हैं, उसके आधार पर यह वर्गीकरण है। वैकुंठ की लक्ष्मियां, वास्तव में वैकुंठ में तो जो प्राणी भी जाते हैं, जो नित्य मुक्त जीव हैं, वो भी भगवान के आकार रूप रंग वैसे ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए होते हैं, शास्त्र कहते हैं। द्वारका की रानियां तथापि यहाँ पर प्रियतमा के भाव में है, तो वो भगवान से भी उतना ही मान लेती है। पर व्रज की गोपियां अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का स्वामी और सेवक का जो चिरंतन संबंध है उसको प्रस्तुत करती हैं। कहते हैं स्वयं रूप कृष्ण काय व्यूह तारसम भक्त सहिते हय तार आवरण। अनुवाद है, आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं, जो उनसे एक रूप हैं, वे अपने भक्तों के समूह के साथ पूर्ण हैं। तो यहाँ क्योंकि परिचय दिया जा रहा है भगवान के इन 6 तत्वों का, तो एक छंद में भगवान की शक्तियों का वर्गीकरण उनके उदाहरणों सहित प्रस्तुत करके भक्त रूप पर आते हैं। कहते हैं कि भगवान और उनके विविध स्वरूप विस्तार वास्तव में, चाहे वो शक्ति हो चाहे भक्त तत्व हो, ये सभी अभिन्न है। तथापि ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों या सेवक विस्तारों से संबंधित समझे जाने चाहिए, और इन्हें हम भक्त कहते हैं। तो विस्तार में भी अनेकानेक वर्गीकरण है। इतना नियमबद्ध भगवान की लीलाओं का आयोजन है, इतनी योजना है उसमें, इतनी भगवान की परम इच्छा है कि जीव जब प्रामाणिक स्रोत से इसे श्रवण करता है तो वो सभी विषयों को बिंदुबद्ध कर सकता है। भक्त कौन है? यहाँ कहा गया है भक्त वास्तव में भगवान के निजी संगी हैं, और भगवान के ये निजी संग उनसे एक रूप है, और अपने विविध स्वरूप विस्तार में, ये चाहे हम गौड़ विस्तार कहें चाहे सेवक विस्तार कहें, ये भगवान के पार्षद ही होते हैं जो भक्त कहलाते हैं। इसलिए गुरु जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है इस जगत में, वो शरीर रूप से हमें हमारे जैसे लग सकते हैं, पर आध्यात्मिक स्तर पर उनकी चेतना सदैव दिव्य लोक में निवास करते रहने वाली होती है। वह इस जगत के किसी प्रकार की पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, यश से, ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते।
जब हम गुरु के लक्षणों को श्रवण करते रहे हैं तो हमने ये परिचय प्राप्त किया है। शिष्य का भाव, शिष्य का कर्तव्य, शिष्य की न्यूनतम योग्यता है कि वो अपने गुरु के लिए स्वयं को न्यौछावर करे। पर जो गुरु के पद पर अधिष्ठित है वो स्वयं को इन सब का भोक्ता नहीं समझता। वह शिष्यों से प्राप्त इन संसाधनों को आगे भगवान को निवेदित करता है। हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा में इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो गए, उनके पश्चात वर्तमान के जिन सभी श्रवण को, आध्यात्मिक पठन को हम करते हैं, उनके प्रणेता भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके बारे में हम सभी को ये स्पष्ट कथन ज्ञात है। इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। बहुत अधिक कहीं पौराणिक जगत में जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान के हमारे आचार्य, यहाँ अनेक अनेक आचार्य, अनेक संप्रदाय के इस चैतन्य चरितामृत में आएंगे। कहीं मध्वाचार्य के बारे में बताया जाएगा, कहीं हमारे रामानुजाचार्य जी के बारे में बताया जाएगा। अनेक पिछले 400-500 वर्षों के आचार्यों का यहाँ उल्लेख है, जिन्होंने कभी भी शिष्यों के द्वारा प्रदत्त सेवा स्वयं को सुख देने के लिए नहीं प्रयोग की, उन्होंने उसे आगे भगवान को प्रेषित किया है। जैसे तुलसीदास जी हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी को सुंदर शब्द, हनुमान जी की स्तुति, उनका वंदन, उनका सहयोग, उनकी कृपा प्राप्त करने की हर शास्त्र में, अपने हर रचना में प्रयोग करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ये जो दासानुदास का, जो भगवान के दास हैं, हम उनके दास हैं। तो ये भक्त परंपरा है, इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये सभी आ, मनुष्यों को ज्ञात, सूचित कराने के लिए है कि हम जब गुरु का आश्रय लेते हैं, गुरु उस आश्रय को परम आश्रय तक कैसे पहुंचाया जा सके, उस ओर निवेदित कर देते हैं। तो कहते हैं, सीधे भगवान तक पहुंचने की हमें आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हम पहुंच जाएंगे तो हम पहचान भी नहीं सकते। परिचय दिलाने के लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए। इस जगत में यदि सोशल मीडिया नहीं था तो अनेक अनेक कहानियां पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की, विश्व स्तर के मंत्रियों की, आ, महान व्यक्तित्वों की, कि यदि सामान्य जन उनसे परिचित नहीं है तो वो कितना भी बड़ा व्यक्तित्व उनके बगल में बैठा हो, वह उसके साथ सामान्य जन जैसा ही व्यवहार करेंगे। पर यदि किसी ने परिचय दे दिया कि ये लिंकन है, ये वॉशिंगटन है, ये हिटलर है, ये जो भी गांधी हैं, सुभाष हैं, जैसे भी हम कहना चाहें, जिन भी महान व्यक्तित्व के नाम हम सोच सकते हैं, ये राजा हैं कहीं कि, ये वहाँ की महारानी है, तो अचानक हमारा उनके प्रति जो उदात्त व्यवहार है वो परिवर्तनशील हो जाता है। वर्तमान में भी अब तो सभी के यदि हमें चेहरे पता हो, पहले राजा महाराजा वेश बदलकर सामान्य प्रजा के बीच में जाते थे समाज की सही स्थिति का आकलन करने के लिए। तो ये विषय मैं इसलिए कहने का प्रयास कर रही हूँ कि हमें हमारे जीवन में भगवान के भक्तों के संग की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम भगवान को पहचान सकें। इतना महान व्यक्तित्व हमारे जीवन में यदि आ भी जाए तो हम नहीं पहचान सकते। सब कुतर्क करने के लिए कोई कह दे कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, भगवान है भी और दिखते भी हैं, पर हम पहचान सकते हैं उसकी योग्यता है हमारे पास कि नहीं है। वही डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंट बनने वालों के लिए जो अध्ययन सामग्री है वो सर्वत्र उपलब्ध है। डिग्री से ज्यादा हम पुस्तकें खरीद के यदि ज्ञानवान बन सकते तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता नहीं थी। जीवन भर अपने आप को अनुसंधान में, रिसर्च और डेवलपमेंट में, पीएचडी में लगा देने वाले, पोस्ट डॉक में लगा देने वाले प्रोफेसर्स की हमें आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है मार्गदर्शन की। और जैसे भौतिक जगत के विषयों को समझने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवों को समझने, जीवन को समझने के लिए भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए ये वैदिक वाङ्मय का ये पूरा वृत्तांत प्रस्तुत किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा को, दासानुदास पद्धति को बताया जाता है। तो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ध्रुव महाराज की तरह, भगवत प्राप्ति से नीचे कुछ नहीं चाहिए हमें। और जो उसमें सहयोग करेगा, भागवतम में स्पष्ट वर्णन है, एक स्तर पर जब नारद मुनि उन्हें सचेत करते हैं कि भगवत प्राप्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है, तो ध्रुव ने कहा, हे महामुनि, यदि आप मुझे मेरे उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग कर सके तो आपकी अति कृपा होगी, मुझे मेरे मार्ग से दिग्भ्रमित ना करें। गुरु और शिष्य के परिचय की, गुरु और शिष्य की एक दूसरे के साथ भाव विनिमय की यही कसौटी होती है। जो हमें भगवत प्राप्ति में सहायक होता है वो गुरु है, वो भक्त है, वो साधक है, हमें उसका संग करना है। और जो इस ओर हमें प्रवृत्त ना करे वो वास्तव में गुरु है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने में भी कोई हमें संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो गुरु को अर्पित करें शिष्य के रूप में, गुरु उसे आगे भगवान को प्रेषित करते हैं। और गुरु और भक्त देखा जाए, जो गुरु है वो निश्चित रूप से भक्त है,
और भक्त अपने आप में गुरु है। दीक्षा गुरु एक हो सकते हैं पर शिक्षा गुरु असंख्य हैं। ये सब हमने श्रवण किया था। अब जो विषय आरंभ होने जा रहा है यहाँ से छंद संख्या 83 से, उसके बारे में, छंद संख्या 83 पर यह विषय समाप्त होगा। यहाँ पर इन 6 तत्वों के बारे में बतलाने के पश्चात 84 से लेकर 104 तक भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद आगे के अध्याय की भूमिका स्थापित करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला अध्याय 2 की। तो उसे हम लोग सभी श्रवण करेंगे। अंतिम छंद है ये 6 तत्वों को समझने के लिए। इस अध्याय में यहाँ पर कहते हैं, प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आवाहन किया है, किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप में प्रार्थना की है। तो यदि हम सभी जा सकें साथ साथ समझते हुए। मैं इसलिए इसका संदर्भ प्रस्तुत करने का प्रयास करो ताकि हमें विषय स्पष्ट रहे यहाँ पर कि पहला श्लोक क्या है और दूसरा श्लोक क्या है। पहले श्लोक में जब कहा गया तब उन्होंने वंदन किया समस्त गुरुओं को, भगवत भक्तों को, भगवान के अवतारों को, उनके पूर्ण अंशों को, उनकी शक्तियों को तथा स्वयं आदि भगवान को। किन 6 तत्वों की बात हुई? गुरु को, भक्त को, अवतार को, अंश को जो प्रकाश कहा गया है 2 प्रकार का, शक्ति को, और ईश स्वयं भगवान को। पर कहते हैं कि पहले में मैंने वंदन किया है और दूसरे में मैंने कहा है कि एक विशेष प्रार्थना की है। जब मैंने वंदन किया, सूर्य और चंद्र के समान श्री कृष्ण चैतन्य और भगवान नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो गौड़ के क्षितिज पर, गौड़ स्थान कहा गया है, पूर्ववर्ती भाग है भारत का, क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। तो सूर्य और चंद्र सामान्यतः एक साथ उदित नहीं होते, तथापि वे कहते हैं कि, और प्रार्थ कहते हैं कि उदित तो हुए हैं। और इसमें प्रार्थना क्या है, विशेष प्रार्थना क्या है? सूर्य और चंद्र के रूप में यहाँ चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह तो दिया गया, प्रार्थना क्या है? अज्ञान के अंधकार को दूर किए, सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। आगे कथा आएगी, एक बार, कुछ एक बार, अत्यंत संख्या में, इकाई की संख्या में गिना जा सके इतनी बार चैतन्य महाप्रभु पूरी चैतन्य चरितामृत की लीला में अपने 48 वर्ष के इस जीवन काल में जो वो भक्त रूप में जीवों को भक्ति सिखाने के लिए प्रकट हुए, इकाई की संख्या में गिना जा सकता है कि उन्हें क्रोध आया है या उन्होंने अपने भक्तों के अनुरोध को अस्वीकार किया है। इकाई की संख्या में, यदि कथा रूप में आगे आएगा तो हम श्रवण करेंगे। पर इस जब भी ऐसा हुआ, जब इकाई की संख्या में भी चैतन्य महाप्रभु ने कभी अपना क्रोध या असंतोष व्यक्त किया है, तो नित्यानंद प्रभु उन्हें तुरंत स्मरण कराते हैं, भगवान ये अवतार क्रोध करने का नहीं है, ये अवतार रोष प्रकट करने का नहीं है, ये आपका कलयुग का अवतार है भगवान। इसमें मात्र दया कर सकते हैं, मात्र कृपा बरसा सकते हैं, मात्र आशीर्वाद दे सकते हैं भगवान। रोष ना करें, इसमें रोष है ही नहीं। न राम का स्वरूप है कि आपको तीर चलाना है, न कृष्ण का स्वरूप है कि आपको असुरों का संहार करना है। यहाँ असुर एक ही जीव के भीतर तीनों प्रकार के प्रकृति के गुणों के साथ समाहित है, कभी वो दब जाएगा भाव और कभी प्रकट हो जाएगा। पर जब भी जीव चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करे तो उसे केवल क्या दिखना चाहिए? कृपा दिखनी चाहिए, दया दिखना चाहिए, आशीर्वाद दिखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर छंद संख्या 2 में जब चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से कृष्णदास कविराज गोस्वामी की लेखनी निवेदन कर रही है, तो वो क्या कर रही है? आश्चर्यजनक रूप से। इसमें आश्चर्य क्या है? भगवान तो आशीर्वाद ही देने के लिए, पर सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और सबको का अर्थ यहाँ पर सबको है, किसी से भी प्रकटतः कभी भी चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का कोई ऐसा दीर्घकालिक रोष नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग अपने आप में विभीषिक, अत्यंत प्रलयंकारी
पाप करने वाली प्रवृत्ति की विभीषिका में दग्ध हो रहा है। ये तो आरंभिक चरण है कलयुग का, पर चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य महाप्रभु की लीला हमें हमेशा मार्गदर्शन करती रहे। इसके लिए आरंभ में ही जब भगवान युग भक्त रूप में प्रक्षण अवतार लेते हैं, तब सबको आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए कहा गया दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से विशेष प्रार्थना की है। आगे कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषंदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्र के समान है। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने और सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। तो सबको का अर्थ पूरी चैतन्य चरितामृत हम श्रवण कर लेंगे। यदि हमें ऐसा कोई एक पात्र मिल जाए, पहले तो हम श्रवण करेंगे भगवत कृपा से, श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से, और यदि ऐसा कोई पात्र मिल जाए जिस पर अंततः चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने कृपा नहीं की है, तो आप सभी उसका नाम प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा कोई पात्र नहीं है। सूर्य और चंद्र, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक साथ उदित होकर आशीर्वाद देते हैं। चंद्र संख्या 85 और 86 में कहते हैं, व्रजे ये विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहा निज धाम, सेई दुई जग तेरे हई सदय, गौड़ देसे पूर्व शैले करीला उदय। कहते हैं, श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे, तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। इसलिए हम जैसे जैसे आगे श्रवण करेंगे, हमें पता चलेगा कि चैतन्य चरितामृत के बहुत सारे स्थान वास्तव में हमारे, क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए तो वो अविभाजित बंगाल में प्रकट हुए थे, और इसलिए हमारे बांग्लादेश में, वर्तमान जो बांग्लादेश है, उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला से संबंधित अनेकों गांव हैं, अनेकों स्थान है, लीला स्थली है। और पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है अभी, उसमें ऐसे अनेक भक्तिमय कार्यक्रम चैतन्य महाप्रभु ने और उनके भक्तों की लीलाओं ने उस धरा को इतनी उर्वरा युक्त बना रखा है भक्ति से, कि किसी भी जीवन की स्थिति में रहने वाले जो वहां के मूल निवासी हैं, वो आज भी भक्ति की लौ को अपने हृदय में जलाए रखे हैं। तो ये विषय जब आगे जैसे जैसे स्थान आएगा, श्रील प्रभुपाद ने शोध पूर्वक तरीके से, क्योंकि ये 400 500 550 करीब का इतिहास है, उन स्थानों को आचार्यों की लेखनी से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि वर्तमान, इसलिए गौड़ देश के साथ वो लिखते हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। कौन? दोनों एक साथ। और उदित होकर उन्होंने क्या किया? इस जगत में कोई भी कार्य हम क्यों कर रहे होते हैं? प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। भगवान से प्रसन्नता निश्चित होती है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कविराज, श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, याहर प्रकाशे सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। कैसे? सूर्य चंद्र हरे यश सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार, एई मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कैल तत्व वस्तु दान। कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। ये ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार के माध्यम से समझाने का उद्देश्य क्या है? जीवन में जिसके भीतर भी चेतना तत्व है, विचार करके हम देखें, कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि मुझे अंधकार प्रिय है। अंधकार तमस का, तामसिकता का, तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। जहां इंद्रियों को कुछ सूझबूझ ही ना आ सके, वो अंधकार कहा गया है। और आध्यात्मिक अर्थ में इसीलिए अंधकार का पर्याय अज्ञानता कहा गया। अत्यंत सरल है, पर हम इतनी सरल, इतनी बार सुनते हैं कि हम उसके तात्विक अर्थ पर चिंतन नहीं कर पाते।
इतना हमें सहज लगता है। अंधकार अज्ञान, प्रकाश ज्ञान। पर जैसे प्रकाश होते ही हमारे जीवन में सभी प्रकार के करणीय और अकरणीय का बोध आ जाता है। हम अंधकार में खा रहे हैं और हम अत्यंत भूखे हैं, तो पता नहीं हम क्या खा लें, इसकी भी कोई अ, पुष्टि नहीं हो सकती। पर जब प्रकाश है हमारे जीवन में, तो हम करणीय और अकरणीय, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसलिए प्रकाश की समता ज्ञान से की गई है। ज्ञान प्रकाश के समतुल्य हम सरलता से समझ सके बताया गया है। तो जब जीवन में भक्त आते हैं, जब जीवन में भगवान के बारे में श्रवण होता है, जब जीवन में गुरु का मार्गदर्शन होता है, तब हम उस संग से, मार्गदर्शन से, श्रवण से, चिंतन से वैसा आचरण करते हैं जो हमें ज्ञान के मार्ग की ओर प्रवृत्त करे, अज्ञान की ओर नहीं। इसलिए प्रकाश और ज्ञान के पूरक के रूप में यहाँ पर उसको प्रस्तुत करने के स्रोत के रूप में, पूरक के रूप में नहीं, अपितु पूरक बहुत ही पूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है यहाँ भगवान के बारे में कहने के लिए। वास्तव में उस स्रोत के रूप में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु परम सत्य के ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के संग उपस्थित हुए हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 90 में, अज्ञानत मेरे नाम कहिए क्या तब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। यदि हम में से कोई स्मरण कर सके और कमेंट बॉक्स में लिख सके कि यहाँ पर धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति, इन चार शब्दों को हम और कहाँ श्रवण करते हैं, किस अर्थ में श्रवण करते हैं। बहुत ही स्पष्ट पंक्ति लिखी गई है, पर बहुत ही कड़ी पंक्ति है ये। अज्ञान का अंधकार छल कहलाता है, और ये आरंभ कहाँ से होता है? कहा जा रहा है ये धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। ये तो बहुत ही विरोधाभास पंक्ति है। धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति, ये अज्ञान के अंधकार को कैसे प्रसारित कर सकती है? ये क्या है वास्तव में? यदि हम स्मरण कर सकें, तो जैसे हम धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं, काम अर्थात इंद्रिय तृप्ति, मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त करना, धर्म धार्मिकता, अर्थ यहाँ पर आर्थिक विकास कहा गया। ये कर्मकांड के जो वेदों का जो कर्मकांड का भाग है, जहाँ जीव अपने आप को इनमें बद्ध कर सके। इसीलिए भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता, भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करता। ऐसा कोई भक्त नहीं है भगवान का जो कह सके कि मैं भक्ति और मुक्ति में से मुक्ति का वर्ण करूंगा। मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म तेज में लीन हो जाना। धार्मिकता का अर्थ है पाप और पुण्य का विचार करके कार्य करना। इसका अर्थ ये नहीं कहा गया कि धार्मिक नहीं होना है, पर भक्त के रूप में हम जो पुण्य युक्त कार्य भी करते हैं, उसके पुण्य को के श्रेय को स्वयं नहीं लेना चाहते। हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। साधक के रूप में भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 में जब भगवान ने कहा कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्सव कर्मणि, फल की इच्छा के बिना कर्म करना, ये धार्मिकता से ऊपर का स्तर है। धार्मिकता जीव को योग सीढ़ी में पशु और मनुष्य का अंतर स्पष्ट कराने के लिए प्रयोग किया गया वक्तव्य है, जिससे मनुष्य न्यूनतम स्तर की मनुष्य कहलाने की योग्यता अर्जित कर सके। इस समाज में सुव्यवस्थित, संयमित, शिष्टाचार युक्त आचरण करने के लिए सही और गलत का, पाप और पुण्य का अंतर आध्यात्मिक अर्थ में बताया गया है। पर ये सकाम कर्म, ये साकार भगवान को प्राप्त करने की योग सीढ़ी का प्रथम स्तर है। यदि हम पाप और पुण्य का विचार करके, इन चारों शब्दों को यदि हम समझेंगे यहाँ पर, यदि हम पाप और पुण्य का विचार करके व्यवहार कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम इस बात से परिचित हैं कि पुण्य हमें अधोलोक की गति प्रदान कराएगा, और क्षमा कीजिए, पाप हमें अधोलोक की गति प्राप्त कराएगा, पुण्य हमें उच्च वर्गों में, उच्च लोकों में स्थान प्राप्त कराएगा। पर यह आध्यात्मिक परम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य के द्वारा यदि हम उच्चतर लोकों में भी जा रहे हैं, तो भी हम इस भौतिक जगत के 14 लोकों में ही भ्रमण करेंगे।
ब्रह्मा जी तक जीव यदि पुण्य की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचे तो वो किसी मनवंतर में कहीं कभी ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त कर सकेगा। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, तो ब्रह्मा की पदवी तक वो अधिकतम पहुंच सकता है। और भक्त के रूप में जो जीवन जो समय मिला है वहीं पर जीव अपना विकास करके आध्यात्मिक पदोन्नति करके भगवान के संग आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त जीव की तरह वास कर सकता है। इसलिए धार्मिकता अज्ञान के छलावे के रूप में शब्द प्रयोग है। सामान्यतया धार्मिकता शब्द में कोई दोष नहीं है, कम से कम हमें धार्मिक होना चाहिए, पाप और पुण्य का विचार करके कार्य करना चाहिए। यह एक मानक है, यह एक न्यूनतम अर्हता योग्यता है कि हमें धार्मिक होना चाहिए। पर भक्त के रूप में, साधक के रूप में जीव को पुण्य की भी चिंता करते हुए कार्य, निश्चित रूप से भूखे को भोजन कराना चाहिए, जिसे वस्त्र की इच्छा उसे वस्त्र चाहिए, द्रव्य का दान करना चाहिए। हमें संस्कारित आचरण और व्यवहार करना चाहिए, पर स्वयं की प्रभुता, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, पुण्य की प्राप्ति के भाव से नहीं। यदि हम साधक बनने के प्रयास में हैं तो ये भी भगवान को समर्पित है। भगवान आपकी साधक में और पुण्य का विचार करके, पाप पुण्य का विचार करके कार्य करने वाले में अंतर है। साधक कहेगा मैं अपने हृदय की शुद्धि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। जो सकाम कर्मी है वो कहेंगे कि अच्छा, इस जीवन में वस्त्र का, अन्न का, जल का, द्रव्य का दान कर रहा हूँ, किसी की सहायता कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अगले जीवन में मुझे इनका अभाव नहीं होगा। इसका अर्थ है कि हम अभी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम अभी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब भोगने के लिए अभी अगले जन्म के लिए भी तैयार है। इसलिए यहाँ पर धार्मिकता को छलावा कहा गया है। तो भ्रमित नहीं होना है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास को छलावा इस अर्थ में कहा गया है कि यदि वो हमें हमारे अगले इंद्रिय मुक्ति की तृप्ति की ओर प्रेरित कर रहा है तो वो महत्वहीन है, क्योंकि वह पुनः हमें इसी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में बांध के रखेगा। तो इसलिए आर्थिक विकास को भी यहाँ पर अज्ञान के कैतव अंधकार छलावे की बात के संदर्भ में कहा गया। निश्चित रूप से पुनः एक बार मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पशु और मनुष्य का अंतर बताने के लिए। मनुष्य को दो पैरों का पशु कहा गया है वर्तमान समाज शास्त्र में, पर जो खाने, सोने, अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने, अपनी रक्षा करने से ऊपर का जो इंटेलिजेंट पार्ट है, जो बुद्धि तत्व है, जिसकी प्रमुखता हमें हमारे वास्तविक संबंध का ज्ञान करा सके, उसमें अंतर करने का क्रम आरंभ होता है जहां हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से विचार करते हैं। पर योग सीढ़ी कहती है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर हमें रुकना नहीं चाहिए। हम धार्मिक व्यवहार करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम अर्थोपार्जन करेंगे स्वयं के शरीर की आवश्यकता युक्त पूर्ति के लिए, अन्यों को, जो समाज के अन्य वर्ण और आश्रम में है, गृहस्थ में नहीं है, जो ब्रह्मचर्य में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास आश्रम में है। अर्थोपार्जन यदि वर्ण के क्रम के अनुसार लेकर जाए तो वैश्य वृत्ति में रुचि रखने वाले करते हैं, पर आवश्यकता इस जगत में उदर पूर्ति के लिए और अन्य कार्यों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र को भी होती है। तो केवल वैश्य आर्थिक विकास या केवल गृहस्थ अर्थ का संचय करे, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। अगर केवल इतना किया जा रहा है तो यह पुनः अज्ञान है, अंधकार है, छलावा है, कैतव है। क्या किया जा रहा है? अपने सामाजिक उत्तरदायित्व में अर्थोपार्जन का प्रयोग करना। और सामाजिक उत्तरदायित्व में भी जो प्रमुखता है वो है भक्ति के विस्तार में, संचार में। हम इस शरीर को पोषण दें जिससे हम भगवत भक्ति में स्वयं को लाभान्वित कर सकें। इंद्रिय तृप्ति तो निश्चित रूप से इन चारों में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सबसे सरल छलावा यदि समझ में आने लायक है तो वो इंद्रिय तृप्ति है। हम अपनी इंद्रियों को सुख कर रहे हैं, इंद्रियां कभी सुखी नहीं होती, कभी भी नहीं सुखी होती। एक छोटे बच्चे की तरह हमारी वृत्ति होती है, पूरी दुकान के खिलौने हम उसके सामने रख दें, पर जो एक खिलौना किसी दूसरे बच्चे के हाथ में होगा वो उस बच्चे को चाहिए होगा, जिसके सामने पूरी दुकान रखी हो खिलौने की। मनुष्य की वृत्ति वैसी ही होती है। हम अपने अपने मस्तिष्क में, हृदय में
कुछ क्षण के लिए विचार और चिंतन कर सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति आज तक कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ, ना कभी होगा। प्रहलाद महाराज ने इसको स्पष्ट कहा है। जो कुछ हम पिछले जन्मों में योनियों में चबाते आए हैं, च्यू करते आए हैं, वही हम पुनः चबा रहे हैं। वही शरीर से जनित संबंध हैं, वही हमारी रुचियां हैं, वही भोग के संसाधन हैं। सुअर को विष्ठा खाने में जो आनंद है, वही मनुष्य को चांदी के बर्तन में अपने वृत्ति के अनुसार खाने में। पोषण दोनों को उसके उसी अनुपात में, जो एक के लिए घृणा की वस्तु हो सकती है। सुअर के सामने हम रसगुल्ला रख दें, उसे उतनी रुचि नहीं आएगी, और इसका विपरीतार्थक भी उतना ही महत्व का है। तो ये धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, ये यदि आध्यात्मिक प्रगति पर बढ़ने में सहायक नहीं है, तो ये छलावा है, ये कैतव है। ये यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के कहने का आशय है। आगे कहते हैं छंद संख्या 91 में, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। कहते हैं महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है, और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। तो जो हमने अभी श्रवण किया यहाँ पर धार्मिकता का, उसे अगले श्लोक में यहाँ वर्णित किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी लेखनी को यहाँ पर प्रमाणों से पुष्ट किया है। कहते हैं भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना, वो धार्मिकता जो भौतिकता की ओर हमें प्रवृत्त करे, वो प्रवंचना है, वो छलावा है। श्रीमद् भागवतम इसको पूरी तरीके से बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, और जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। धार्मिकता समझने के लिए, धर्म के मूल स्रोत को समझने के लिए, जहां तत्व है और जहां कहा गया अनेक दयालु भक्तों का, उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन है, धार्मिकता प्रवंचना के रूप में नहीं लेनी चाहिए। इसलिए वर्तमान में सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धार्मिक हैं। किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी तथाकथित गुरु से, किसी न किसी बाबा से, किसी न किसी संस्था से अपने आप को जोड़ कर रखना चाहते हैं, पर जीवन में तृप्ति, संतुष्टि नहीं है। कारण यह है कि धार्मिकता कलयुग में प्रवंचना के रूप में अधिक व्यक्त की जाती है। लोगों की शनय शनय रुचि कम होती जाएगी शास्त्रों का श्रवण करने के लिए। अपनी ऐसे जीव घंटों घंटों बात कर सकता है। अपना कोई सामान ऑनलाइन खरीद के रिटर्न करने के लिए कस्टमर केयर पर आधे घंटे बात कर सकता है, पर आधे घंटे में 5 से 6 माला करने के लिए समय का अभाव हो जाता है। तो ये कोई नकारात्मक प्रवृत्ति के संदर्भ में हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर अपने समय का मूल्यांकन करने के लिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसलिए हमें यदि हम अपने समय का सही मूल्यांकन नहीं करते, तो हम अपने आप को छल रहे हैं, और ये छलावा हमें किसी लाभ की ओर प्रवृत्त नहीं करेगा। इंद्रिय तृप्ति, मोक्ष, आर्थिक विकास और धार्मिकता, इनमें से कोई भी यदि हमें भगवान की ओर उन्मुख नहीं कर रहे हैं और केवल कहीं ना कहीं हमें भ्रमित करके रख रहे हैं, तो ये छलावा है। यहाँ तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद,
तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि श्रीमद् भागवतम में वास्तविक धर्म और कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में सभी प्रकार के विषयों का समावेश है। जब धर्म अविद्या के ऐसे रूप में प्रकट हो जहां वो जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक ले, तब ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जीव शुद्ध मन से श्रवण करके अपने सुप्त धर्म को जागृत करे। श्रीमद् भागवतम में जो संस्तुत धर्म का पथ है वह सकाम कर्म के पथ, ज्ञान तथा योग शक्तियों के पथ, पूजा तथा भक्तिमय मार्ग के पथ, इनमें स्पष्ट अंतर करता है। कर्मकांड जीव को भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख की ओर लेकर जाएगा। सकाम पुण्य कर्म मनुष्य को ऐसे पद पर लेकर जाएगा जहां उसे क्षणिक कुछ समय के लिए तो भौतिक सुख का अनुभव हो सकता है, पर केवल कर्म योगी बनना अपने आप में पूर्णता नहीं है, केवल ज्ञानी योगी बनना अपने आप में पूर्णता नहीं है। दोनों को जोड़ने वाला भक्तिमय तत्व होना चाहिए। इसलिए अब हम पुनः, यदि अभी हम चैतन्य चरितामृत में भागवतम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, पर यदि भागवतम से पहले जो श्रवण करने योग्य श्रीमद् भगवत गीता है, वहां आचार्य अध्यायों के वर्गीकरण को भी स्पष्ट कर देते हैं। कितने महत्व के साथ विचार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया प्रथम 6 अध्याय क्या हैं, अंतिम 6 अध्याय क्या हैं, और इन दोनों कर्म और ज्ञान के मध्य में जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग है। दोनों को जोड़ने वाला गुह्य ज्ञान, वो तंतु भक्ति योग वहां रखा गया है। तो ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग सबसे पहले तो आसान नहीं है। योगियों की जो स्थिति बताई गई है, कुशा मृगशाला, सम्यक स्थान, निर्जन स्थान, सीधे बैठो, पीठ, कमर, गर्दन, सिर एक सीध में रखो, सभी इंद्रियों को बाह्य जगत से विमुख करते हुए अर्ध निमीलित नेत्रों से आ, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना। और इस अवस्था में 1-2 मिनट बैठने की बात नहीं हो रही है, 1-2 घंटे भी बैठने की बात नहीं हो रही है। जो ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग करने वाले योगी हैं वो वर्षों वर्षों तक बैठे रहे। मार्कंडेय ऋषि को हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया कि वो तो युगों तक बैठे रह गए। व्यवहार रूप में ऐसा सोचना भी संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। यदि कोई ऐसा सोच सकता है तो उनको शास्त्र और आचार्य नमन करते हैं, पर कलयुग में व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। ये हम सामान्यतया सामान्य जन के रूप में भी समझ सकते हैं। इसलिए ये मार्ग अनिश्चित है। इसलिए भगवत गीता में पूछा है अर्जुन ने कि भगवान, यदि योगी अपने मार्ग से च्युत हो जाए तो उसके उतने समय की साधना का क्या परिणाम मिलेगा। और भगवान ने वहां बताया वो भी 2 प्रकार के योगी होंगे, दीर्घ योगी, दीर्घ काल वाले, और अल्पकालिक योगी होंगे। तो ज्ञान का मार्ग अनिश्चित है, कर्म का मार्ग अनिश्चित है। कब हमारी इंद्रियां हमें छल के कह दें नहीं ये जो तुमने किया सही है, या ये जो अब तुम सही करोगे वो सही होगा क्योंकि दूसरे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ये दोनों अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग की पूर्णता, जहाँ जीव अपने आप को धार्मिक रहते हुए, आर्थिक विकास करते हुए, इंद्रियों को तृप्त करते हुए, मुक्ति नहीं, मुक्ति इस जगत के विभिन्न प्रकार के संकटों से, पर वास्तव में भक्ति चाहने की कामना करता है, अर्पित कर देता है जब अपने कार्यों को भगवान को, अपने भावों को भगवान को, तब भगवान इस सर्वोच्च धर्म को, जीव की मूल स्थिति को उसे पुनः प्रदान कर देते हैं। तो भागवतम के इस श्लोक के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप का भान करा रहे हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फूर्त प्रेम भक्ति है। जितनी सहजता से एक स्वस्थ व्यक्ति श्वास ले सकता है, उतनी सहजता होनी चाहिए हमारे जीवन के हर भाव में और हर कार्य में, हर विचार में और आचार में उतनी एकात्मकता होनी चाहिए। आज भोजन बनाना है, कुछ भी सुंदर व्यंजन बनाने की बात हो दिमाग में, भगवान को अर्पित करेंगे, आज भगवान को ये खिलाएंगे, खाते अंततः इंद्रिय तृप्ति शरीर की हो रही है, पर भाव परिवर्तित हो गया। भगवान क्या है? भावग्राही है। बनाना है, खिलाना है, ये छल नहीं है वास्तव में, ये अपने आप को शनह शनह शुद्ध करना है। हम घूमने के स्थानों पर जाना चाहते हैं, अनेकानेक तीर्थ स्थान है, और हर स्थान पर वर्तमान कलयुग तो इतना, जीव वास्तव में कष्ट ले ही नहीं सकता इस जगत में, शरीर में। तो जो कुछ भी हम क्रिया रूप में कर रहे हो, उसे हम
भगवान की ओर मोड़ते हुए, उनसे संबंधित करते हुए, ये रोजगार चाहिए, ये व्यवसाय चाहिए, इतना ऊंचा हमें पद चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि हम शनय शनय भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए जितने ऊंचाई से बातें कही जाएंगी, उसकी गूंज उतनी दीर्घकालिक होती है। तो इन भावों को धारण करते हुए यही चार विषय जब भगवत प्रेरित होकर आचरण में लाए जाते हैं, तो वह पूरा स्वभाव बदल लेता है। अंतिम छंद है कुछ, हम सभी श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर यह विषय महत्व का है। ये श्रवण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारी निष्ठा को पुष्ट करता है। इसलिए हमें जानना है कि धार्मिकता एक प्रकार से छलावा कैसे हो सकती है, धार्मिकता एक प्रकार से वास्तविक रूप में क्या होती है। आर्थिक रूप से समृद्ध सुदृढ़ होना आवश्यक है, पर किस मूल अर्थ में आवश्यक है? इंद्रिय तृप्ति करना आवश्यक है, पर क्यों? तो ये जो कारण है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ भक्ति है, क्यों? ये कारण जानने के पश्चात हमें कोई दुविधा नहीं होगी। कहते हैं, तार मध्य मोक्ष वाक्षा कहतव प्रधान, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति है यह अंतर ध्यान। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कहतव धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। तो हमने धार्मिकता के छलावे को स्पष्ट रूप से श्रवण कर लिया, हमने आर्थिक विकास का छलावा, हमने इंद्रिय तृप्ति का छलावा, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सर्वोपरि में, सर्वोच्च भगवान में सदाकार हो जाना, लीन हो जाना, मुक्ति 6 प्रकार की बताई गई है। ये जो इच्छा है, ये तो प्रधान कैतव धर्म है, ये तो प्रमुख छलावा हो गया। क्यों? क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने का, स्थायी सेवा करने का जो भाव है, उसका स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्म रूप है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इस जगत में किसी को प्रसन्न करने की कोई इच्छा नहीं है, वो सिर्फ भगवान की और अपने गुरुओं की, रूप रघुनाथ, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए वो स्पष्ट कह रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। मुक्ति के वेश में ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन देना भक्ति मार्ग पर चल पाने में जीव को पूर्णतया अशक्त कर देता है। इस जगत में यदि हम उदाहरण लेना चाहें इस भक्ति और मुक्ति के अंतर को समझने के लिए, एक संतान अपने शिशु रूप में है, हमारे ही अंश, माँ के ही शरीर से, माता पिता के संयोज्य से उत्पन्न संतान यदि अपने मूल स्वभाव में आचरण ना करे, तो वो माता पिता के स्नेह की, माता पिता के कृपा की पात्र तो रहती है, पर उस पर जो स्वाभाविक अनुराग है, वो माता पिता का क्षीण हो जाता है। उसको आश्रय अवश्य प्रदान करते हैं, भक्ति और मुक्ति का वही अंतर है, पर उसके साथ स्नेहासिक्त संबंध स्थापित करने में कठिनता आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर मुक्ति को नास्तिकता का प्रोत्साहन करते हुए कहा गया है, क्योंकि भगवान के साथ एकाकार, हम संतान उत्पन्न होते ही कहते हैं हम भी माता पिता हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कार्य करना है, कहीं ना कहीं थोड़ा रूखा बना जाता है उसमें, और स्नेहा जो सिक्त संबंध है वो दूषित हो जाता है। इसलिए कहते हैं आगे, प्रशब्देन मोक्षाभि संधि अपि निरस्थिति। उपसर्ग प्र श्रीमद् भागवतम के श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में स्वयं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है कि मुक्ति, वृंदावन के ब्रजवासी कहते हैं, मुक्ति तो भक्त के चरणों की दासी होती है। ब्रज का कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं चाहता, भक्ति चाहता है। और इसलिए हमें, जो शंकराचार्य जी के भाष्य की मैं बात कर रही थी, मुक्ति एक प्रकार का, जैसे असली सोने के गहने और सोने के समान नकली दिखने वाले गहनों का जो अंतर है, भक्ति और मुक्ति का वास्तव में यही अंतर है। आगे कहते हैं छंद संख्या
94 में, कृष्ण भक्ति बाधक यत शुभा शुभ कर्म, सेह एक जीवेर ज्ञान तमो धर्म। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं, वे तमोगुण से उत्पन्न कर्म है। जो कुछ भी भगवत भक्ति में सहायक नहीं है वो त्याज्य होना चाहिए, जो कुछ भी भगवत भक्ति में सहायक है वो स्वीकृत होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, क्योंकि यदि हम विषय स्मरण करें तो यहाँ विषय किस बात के बारे में कहा जा रहा है, छंद संख्या 84 से लेकर 110 में हम जो श्रवण कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद जो सूर्य और चंद्र के समान उद्भूत हुए हैं, पश्चिमी बंगाल के गौड़ प्रदेश के पूर्वी भाग में क्षितिज पर एक साथ, वो किस लिए उत्पन्न हुए हैं? वो लोगों के हृदय को निर्मल करने के लिए, आत्मा पर छाए हुए अंधकार को हटाने के लिए, दर्पण पर जैसे धूल लग गई है, बादलों से जैसे सूर्य ढका हुआ है, वैसे ही जीव की अपनी वास्तविक पहचान विस्मृत हो गई है, उसको जागृत करने के लिए। तो जो कुछ भी भगवत भक्ति में सहायक है वो शुभ है, और जो कुछ भी नहीं है वो अशुभ है। कहते हैं आगे, याहार प्रसादे तमोहय नाश, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का यह अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होने लगता है जीवन में। तत्व वस्तु कृष्ण भक्ष तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। ये जो छंदबद्ध तुकांत कविताएं हम यहाँ कविताओं के रूप में यहाँ पर हम चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे हैं, ये एक एक सूत्र के रूप में प्रयोग होता है। आचार्यों को हमारे लिए संस्कृत भी स्मरण रखना यदि कठिन लगे तो आरंभ किया है हमने अध्याय 1 से चैतन्य चरितामृत, और करीब 63 अध्याय, ये 17 अध्याय, फिर 25 अध्याय, फिर 20 अध्याय, 62 अध्याय, ये 62 अध्याय हम जब श्रवण करते जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से तो एक एक छंद वास्तव में एक एक सूत्र की भांति है, और क्योंकि ये तुकांत है तो ये स्मरण करने में भी आसान रहता है। इतनी गुह्य बातें इतने सरल शब्दों में कही जाएगी। निश्चित रूप से भागवतम और भगवत गीता में ये छंद कहे गए हैं, ये अभिप्राय कहे गए हैं, पर यहाँ पर संबद्ध करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने सरलतम तरीके से कि हम उसे सूत्र के रूप में कहीं लिख लेंगे। जैसे दो दो पंक्तियां लिखी जाती हैं कहीं पर, कोटेशंस जिसे हम कहते हैं, फ्रेज जिसे हम कहते हैं, मुहावरे के रूप में जिसे कहा जाता है, यहाँ पर वो आध्यात्मिक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमने अ, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सूर्य और चंद्र के रूप में समझा। हमने उन्हें अज्ञान और अंधकार को हटाने वाले प्रकाश और ज्ञान के स्वरूप समझा, और उसी को यहाँ पर कहा गया, तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। परम सत्य तो श्री कृष्ण है, और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद की सार है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने वास्तव में हरिनाम का श्रद्धा और निष्ठा से जाप करना आरंभ कर दिया हो और उसके जीवन में प्रसन्नता ना आई हो, उसके जीवन से कष्ट समाप्त हो गए हो, ये नहीं कहा जा रहा, उसके जीवन में पूर्ण शांति आ गई हो, ये भी नहीं कहा जा रहा। और ये कोई किसी को हिप्नोटाइज करने की, किसी को वशीकरण मंत्र करने की बात नहीं, ये निश्चित रूप से स्वाभाविक आह्लाद की बात है, जहाँ कहा जा रहा है कि भगवान के संदर्भ में जो प्रकट होने वाला प्रेम है, जो प्रेममयी भक्ति है, वह सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है। चैतन्य महाप्रभु जहाँ उपस्थित रहे, और चैतन्य महाप्रभु के भक्त, पार्षद, शिष्य, साधक गण जहाँ उपस्थित रहे, वहां सर्वत्र सामूहिक कीर्तन उपलब्ध रहा। और आज भी हमारे बहुत सारे गोस्वामी आचार्य जो चैतन्य चरितामृत में आएंगे नाम के रूप में, वे सभी राधा कुंड, श्याम कुंड के आसपास का जो स्थान है, छोटी छोटी कुटिया में निवास करते थे, वहां आज भी 24 घंटे कीर्तन का जाप हो रहा है। जो एक बार दर्शन करने चले जाए, वहां 5 मिनट बैठेगा और जब उठता है तो वो जीवन के आह्लाद से अपने आप को परिपूरित पाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा जो प्रेममयी भक्ति प्राप्त होती है, वो सारे आनंद की सार है। और लेके आगे, सूर्य चंद्र बाहिरेर तमः से विनाशे, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। सूर्य तथा चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं,
और इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। तो ये उपमा दी गई है, ये तुलना की गई है यहाँ पर। जैसे अनेक घड़ों में पानी भर दिया जाए और सूर्य या चंद्र का प्रतिबिंब उसे प्रत्येक घड़े में लगे कि उपस्थित है, ऐसे ही हम सबके हृदय में आत्मा तत्व के रूप में परमात्मा का प्रतिबिंब उपस्थित है। हमें उसको अनुभूत करके, उसको पहचान के, उसके स्रोत के मूल के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से युक्त कार्य करने में अपने आप को संलग्न करना है। कहते हैं, दुई भाई हृदय रशाली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। किंतु ये दोनों भाई भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट करते हैं, और इस तरह ये दोनों प्रकार के भागवतों से मिलाने में मनुष्य की सहायता करते हैं। तो सूर्य और चंद्र जो इस जगत के हैं, भौतिक जगत के, वो भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद हृदय के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। और दो प्रकार के भागवत कौन कहे गए हैं? एक तो स्वयं भगवान भागवत, और एक भगवान के भक्त। जब हम भागवतम श्रवण करते हैं तब भी हमने दो प्रकार के भागवतों को श्रवण किया। भगवान का प्रचार करने वाला, भगवत तत्व को अपने हृदय में संचित करके जीवन जीने वाला भागवत। एक तो पुस्तक भागवत कही गई है और एक जीव भागवत कही गई है। दोनों को मिलाने का कार्य ज्ञान अंधकार को विनष्ट करते हुए जीव के जीवन में प्रकाश का सूत्रपात करते हैं। उसे आगे कहते हैं छंद संख्या 99 में, एक भागवत बड़े भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवत, और दूसरा है भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त। तो ये यहाँ पर हमने श्रवण किया। छंद संख्या 100 में कहा गया है, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, तार हृदय तार प्रेमे है वश। इन दो भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं, और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। भागवत भी भगवान की है, महाभागवत भी भगवान का है, जीव भी भगवान का है, सृष्टि भी भगवान की है, और भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए सृष्टि का सृजन और निलय कर रहे हैं। जीव मध्य में क्रमबंध कर्म बंधन में आता है, और भगवान कह रहे हैं कि उसके जीवन में आह्लाद लाने का, आचार्य कह रहे हैं कि उसके जीवन में आह्लाद लाने का कार्य भी भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान की कथा नहीं सुन सकता, भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, भगवान के धाम की तीर्थ स्थान की यात्रा नहीं कर सकता, भगवत भक्तों का संग नहीं प्राप्त कर सकता। आध्यात्म जो सनातन शास्त्र है, जो जीवन है, वो एक बात स्पष्ट करते हैं, हम इस जगत में जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। हम जिस एरोप्लेन में बैठे हैं, ये हमें विश्वास करना पड़ता है कि पायलट उसे सही जगह पहुंचाएगा। हम जो खा रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, 30 दिन कार्य कर रहे हैं इस आशा में कि हमें अंत में वेतनमान प्राप्त होगा। हर कार्य हम कुछ ना कुछ विश्वास निष्ठा डालकर करते हैं। उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम जब वो निष्ठा है, भागवत कार्य करना, उस प्रेममयी सेवा के रस का संचार हमारे हृदय में होगा, ये निष्ठा हमें डालनी होती है। तब भगवत कृपा जीवन में प्रकट होती है, और तब सारी क्रमिक प्रक्रियाएं उसके बाद आरंभ होती हैं। हमारे जीवन में भक्त भी आ जाएंगे हमें संग प्रदान करने के लिए, गुरु भी आ जाएंगे मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, भगवत कथा लीला का श्रवण भी हमारे जीवन में आरंभ हो जाएगा। पर जो निष्ठा तत्व है वह हमें प्रस्तुत करना होता है। ये पशु और मनुष्य का अंतर है। मनुष्य को विचार करना होता है कि केवल खाना सोना, इंद्रिय तृप्ति करना, अपनी रक्षा करना मेरा कार्य नहीं है, इसके ऊपर क्या है। और जैसे ही जीव विचार करता है, भगवत कृपा से भगवान को प्राप्त करने का ये कार्य, ये क्रम, ये बिंदु उसके जीवन में निम्नवत तरीके से भगवान प्रकट करने लगते हैं। भक्त आ जाएंगे, कथा आ जाएगी, गुरु आ जाएगा, और जीव को अब केवल अपने आप को उसमें संलग्न करना होता है। कहते हैं छंद संख्या 101 में, एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित्त गुहार तम करे नाश। पहला आश्चर्य यह है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं, और दूसरा यह है कि वे हृदय की गहराई को प्रकाशित करते हैं।
तो ये आश्चर्य है वास्तव में। सूर्य और चंद्र एक साथ क्षितिज पर उदित नहीं होते। आगे हमें पता चलेगा कि क्यों एक को सूर्य और एक को चंद्र कहा गया है। क्यों, आगे के अध्याय में हम जानेंगे क्यों चैतन्य महाप्रभु यहाँ, कहीं चैतन्य महाप्रभु सूर्य कहे जाएंगे, कहीं चैतन्य महाप्रभु चंद्र कहे जाएंगे, कहीं नित्यानंद प्रभु सूर्य कहे जाएंगे, कहीं नित्यानंद प्रभु चंद्र कहे जाएंगे। हे चंद्र सूर्य दुई परम सदय, जग तेर भाग्य गौड़े करीला उदय। कहते हैं ये दोनों सूर्य तथा चंद्रमा संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल के क्षितिज पर उदित हुए हैं। अंतिम 6 या 7 छंद यहाँ पर अपने आप को निवेदित करते हुए उपसंहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहा गया है, से दुई प्रभुर करी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। अतएव आइए हम इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और इस भाव से लेखन कर रहे हैं जैसे वो भक्तों के संग में, सामिप्य में, साथ में उपस्थित हैं। भक्त उनके साथ हैं। कहते हैं, ए दुई श्लोके कैल मंगल वंदन, तृतीय श्लोके अर्थ शून्य सर्वजन। मैंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान से आशीष प्राप्त करने की कामना की है। अब कृपा करके तृतीय श्लोक के तात्पर्य को ध्यान पूर्वक सुने। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे डरे, विस्तारे ना वर्णी सारार्थ कही अल्पाक्षरे। कहते हैं, इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूं। मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूंगा। क्या है? मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति। सुभाषितानी के श्लोक को कहते हैं, संक्षेप में कहा गया सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। तो मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। क्यों? क्योंकि शून्य खांडी बेचित्तेर अज्ञान आदि दोष, कृष्ण गाढ़ प्रेम हबे पाई बेसंतोष। विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व, तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। कहते हैं, भिन्न भिन्न लिखी या शिकरी या विचार, सुनी ले जानी सब वस्तु तत्व सार। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों भक्तिमय कार्यों, नाम यश तथा उनके दिव्य प्रेममय आदान प्रदान के रसों की महिमा का श्रवण करेगा तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसलिए मैंने इनका वर्णन तर्क तथा विवेक के साथ किया है। ये बहुत महत्व की बात है। केवल ये करो, ये करो, ये करो, ये मत करो, इस कहने के साथ तर्क और विवेक भी होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि भगवान सरल है, सहज है, सस्ते नहीं है, तो हमारे पास तर्क होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि एक बार के नाम श्रवण से भगवान मिल जाते हैं, स्मरण करने से, वाचन करने से, तो हमारे पास तर्क होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, ये बताने का। कैसी छटपटाहट होनी चाहिए जीव के जीवन में कि वो एक नाम में, क्या भगवान मुझे एक क्षण में प्राप्त हो सकते हैं? तो खटवांग का उदाहरण भागवतम में। क्या 7 दिन में मिल सकते हैं? तो परीक्षित महाराज का उदाहरण है। 6 महीने में मिल सकते हैं? ध्रुव महाराज का उदाहरण है। भगवान हमारी प्रतिबद्धता के अनुपात में प्राप्त होते हैं। गजेंद्र को कृष्ण कहते हुए प्राप्त होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु और उनके भक्तों के नाम के यश के दिव्य प्रेममय आदान प्रदान के रस की महिमा की कथा रूप में यहाँ पर जो प्रस्तुति है इस पुस्तक में, कह रहे हैं कविराज कि मैंने उसे तर्क और विवेक के साथ किया है। हमारा कोई शास्त्र कभी भी आंख बंद करके कुछ भी पालन करने के लिए नहीं कहता। ये हमारी स्वयं की लिप्सा युक्त लोभमय भावना होती है जिसमें हमें त्वरित लाभ चाहिए होता है। शास्त्र तो क्रमिक अध्ययन करके, श्रद्धा विकसित करके, दृढ़ मति से भगवान के चरणों में शरणागति जाने के लिए कहता है। तो अध्याय समाप्त होता है जहां कविराज कह रहे हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के गुरु वर्ग नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। हमें स्मरण रखना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने भागवतम बीच में रोककर चैतन्य चरितामृत को लिखा है।
ताकि जीव इस भक्तिमय रस की सरिता को, इसके मूल अर्थ को, इसके भाव को स्वीकार कर सके और अपने जीवन में पालन कर सके। तो इन 4 सत्रों में हमने आदि लीला के इस प्रथम अध्याय को यहाँ पर श्रवण किया है। कुछ अध्याय इससे लंबे हैं, दीर्घ हैं, कुछ इससे छोटे हैं, पर जहाँ भी कथा आएगी, वहाँ हम तनिक द्रुत गति से आगे बढ़ सकते हैं और जहाँ पर तत्व रहेगा, वहाँ हमें रुककर विचार करने की आवश्यकता है। ये पृष्ठभूमि स्थापित करने के लिए, नींव वो धरातल तैयार करने का अध्याय था, इसलिए हमने इसे इस प्रकार समझने का प्रयास किया। किसी को किसी भी प्रकार की दुविधा हो, अपनी अल्पमति से गुरु के, आचार्यों के, वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी और यदि किसी की कोई असहमति हो तो भी आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण।